विश्व की अनमोल धरोहर श्रीमद् भागवत गीता भगवत कृपा से आप सबों तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं और आप सभी जिस तन्मयता और ध्यान से इस ज्ञान को जानने के उद्देश्य से इसे श्रवण कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। एक बार फिर मेरा प्रणाम आप सभी सुधीजन स्वीकार करें और 21वें श्लोक से श्रीमद् भागवत के गीता के प्रथम अध्याय के 21वें श्लोक से अब आगे बढ़ते हैं। इसे अवश्य सुने। आइए। सेनयोरुर्भयोर्मध्ये रथम स्थापयामि अच्युत यावदेतान्नि निरीक्षेऽहं योद्धुं कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्ययम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अब अर्जुन बोल रहे हैं कि हे अच्युत, अच्युत कहा गया है श्री कृष्ण भगवान को। हे अच्युत, अच्युत का मतलब ये होगा कि जिसे च्युत नहीं किया जा सके, जिसे हटाया नहीं जा सके, अटल। तो इसलिए अर्जुन अपने सखा सारथी श्री कृष्ण से अच्युत का संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। अर्जुन के मन में इस ढंग की बात क्यों आई? इस ढंग की बात इसलिए भी आई कि बहुत ऐसे लोग थे जो सामने तो पांडव पक्ष के सौहृदयता, प्रजा के प्रति समर्पण के भाव और उनके गुणों का आख्यान करते हुए नहीं थकते थे, और आज युद्ध की परिस्थिति में जब दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने हैं तो हम देखें भी तो जो कौन लोग किधर खड़े हैं, उनका चेहरा एक बार देख तो लिया जाए। और खासकर परिवार में ही जो कुरु परिवार है, उस परिवार में ही जिनके साथ एक साथ पले बढ़े, खेले कूदे, जिनके गोद में खेले, जिन्होंने शिक्षा दी, आखिर हमारे विरोध में खड़े कैसे दिखते हैं, जरा एक बार देख तो लूं। अच्युत सेन योरु भयोर मध्य रथम स्थापय। स्थापय मतलब स्थापित करना। दोनों सेनाएं जहां युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थीं, वहां उन दोनों सेनाओं में इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरी सेना पर आक्रमण कर सके। उन दोनों सेनाओं का मध्य भाग दो तरफ से मध्य था, आमने सामने। सेनाएं जितनी चौड़ी खड़ी थी, उस चौड़ाई का मध्य भाग और दोनों सेनाओं का मध्य भाग, जहाँ से कौरव सेना जितनी दूरी पर खड़ी थी उतनी ही दूरी पर पांडव सेना भी खड़ी थी। ऐसे मध्य भाग में रथ को खड़ा करने के लिए अर्जुन अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि वहाँ रथ ले चले जहाँ आसानी से हम इनको देख सकें। सेन योरु भयोर मध्य, ये पद जो है गीता में 3 बार आया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले अध्याय के 21वें श्लोक में इसका प्रयोग हुआ है,
और इसी अध्याय के 24वें श्लोक में फिर दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में इसका प्रयोग हुआ है। 3 बार आने का मतलब ये हुआ कि पहले अर्जुन शूरवीरता के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने के लिए सारथी को आज्ञा देते हैं। इसमें जोश भरा हुआ है, जुनून है, युद्ध जीतने की आकांक्षा है और रण में धीरता के साथ, शूरवीरता के साथ लड़ने की तत्परता है। और फिर भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करके कुरुवंशियों को देखने के लिए इसी अध्याय के 24वें श्लोक में कहते हैं। वहाँ सेनयोरूढ़ भयोर्मध्ये का प्रयोग हुआ और अंत में दोनों सेनाओं के बीच में ही अर्जुन इस प्रकार मोहग्रस्त होता है, विषादग्रस्त होता है कि हाथ थर थर काँप रहे हैं, पूरा शरीर में कंपन हो रहा है और मन में यह एहसास हो रहा है कि आखिर अपने हिस्सा के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने ही स्वजनों का किस प्रकार से हम सामना करें, हत्या करें, ये संभव नहीं दिख पा रहा है। और वो जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व की परिस्थिति में जब परिवारजनों को ही देख करके मन में विरक्ति का भाव पैदा होता है कि नहीं, हमें ये सब नहीं चाहिए, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम ऐसा पाप नहीं करेंगे। और भगवान गीता का महान उपदेश देते हैं, वहाँ सेनयोरूढ़ भयोर्मध्ये का प्रयोग होता है। इससे यह भाव निकलता है कि मनुष्य जहाँ कहीं और जिस किसी परिस्थिति में स्थित है, वहीं रहकर वह प्राप्त परिस्थिति का सामना करते हुए सत्कर्म कर सकता है और वहीं उसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। यावदेन्तानि निरीक्षेऽहं रणसमुद्यमे, मतलब दोनों सेनाओं के बीच में रथ कब तक खड़ा करें। इस पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध की इच्छा को लेकर कौरव सेना में आए हुए सेना सहित जितने भी राजा लोग खड़े हैं, उन सबको जब तक मैं एक एक कर देख न लूँ कि उनके चेहरे का रंगत कैसा है, उनके मन के भाव जो उनके बॉडी लैंग्वेज से उनके चेहरे पर जो परिलक्षित हो रहा है, उनको थोड़ा देखना चाहते हैं। जब तक हम तृप्त नहीं होते हैं, तब तक रथ वहीं खड़ा रखें। इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, उनमें कौन मेरे समान ताकत वाले हैं और कौन मेरे से कम ताकत रखते हैं और कौन हमसे अधिक बलवान और शक्तिशाली है, उन सबको एक बार नजरें भरकर देख तो लूं, आंख तो लूं कि आखिर विपक्षी सेना की स्थिति क्या है। यहाँ युद्धु कामान पद से अर्जुन ये कह रहे हैं पहले कि हमने तो संधि की बात ही सोची थी कि समझौता हो जाए, युद्ध की स्थिति नहीं आए, पर उन्होंने संधि की बात ही स्वीकार नहीं की क्योंकि उनके मन में युद्ध करने की सबसे ज़्यादा प्रबल इच्छा है। अतः उनको मैं देखूं कि कितने बल को लेकर के वे युद्ध करने की आकांक्षा रखते हैं। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एते यत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः।
दुष्ट बुद्धि दुर्योधन को युद्ध में प्रिय करने की इच्छा से, मतलब उसे खुश करने की इच्छा से, ये जो राजा लोग इस सेना में उसके तरफ से लड़ने के लिए आए हैं, युद्ध करने को इतने उतावले बने हुए हैं, इन सबको मैं देखना चाहता हूं। धार्तराष्ट्रस्य धार्तराष्ट्रस्य इसका पद के दो अर्थ निकलते हैं। पहला कि धृतराष्ट्र के पुत्र अथवा उनके रिलेटिव्स, उनके संबंधी, और दूसरा अर्थ ये निकलता है कि अन्यायपूर्वक राष्ट्र राज्य को धारण करने वाले। यहाँ धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के लिए ही धार्तराष्ट्रस्य का पद आया है। यहाँ दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन यह बताना चाहते हैं कि इस दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक न जाने कितने षड्यंत्र रचे हैं, हमें अपमानित करने के लिए कई तरह की उद्योग किए हैं, कई तरह के प्रयत्न किए हैं। नियम के अनुसार और न्यायपूर्वक हम राज्य के अधिकारी हैं, आधे राज्य के अधिकारी हैं, आधा हक हमें मिलना चाहिए, पर उसको भी यह हड़पना चाहता है, देना नहीं चाहता। ऐसी तो इसकी दुष्ट बुद्धि है, दुर्बुद्धि है। और यहाँ आए हुए राजा लोग युद्ध में इसको खुश करना चाहते हैं, उसका समर्थन करते हैं। ये अन्याय, ये गलत चीज़ के समर्थन करने वाले ये राजा लोग हैं कौन? जरा चेहरा तो देखें। वास्तव में तो मित्रों का यह कर्तव्य होता है कि वे ऐसा काम करें, ऐसी बात बताएं जिससे अपने मित्र का लोक परलोक सब में शुभ ही शुभ हो। परंतु ये राजा लोग दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को चाहते तो शुद्ध कर सकते थे, उसको समझा सकते थे कि तुम अन्याय के पथ पर हो, लेकिन ये सभी के सभी उसे समर्थन करने के लिए उल्टे उसको मनोबल बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और दुर्योधन से युद्ध करा करके, दुर्योधन से हमें लड़ा करके, युद्ध में उसकी सहायता करके उसका ही पतन कराना चाह रहे हैं। मतलब अर्जुन ये सोच रहे हैं कि ये जो राजा लोग सब हैं वो दुर्योधन के पक्ष में लड़ने के लिए आए हैं, अन्याय का समर्थन कर दुर्योधन के मनोबल को बढ़ाकर दुर्योधन को ही नष्ट करना चाह रहे हैं। और इस बात का दुर्योधन को एहसास तक नहीं है, दुर्योधन के प्रति दया का भी भाव पैदा हो रहा है। तात्पर्य ये है कि दुर्योधन का हित किस बात में है, उसको राज्य भी किस बात से मिलेगा और उसका परलोक भी किस बात से सुधरेगा, इन बातों का वे विचार ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये राजा लोग उसको यह सलाह देते कि भाई कम से कम आधा राज्य तुम रखो और पांडवों का आधा राज्य दे दो, इससे दुर्योधन का आधा राज्य भी रहता और उसमें इतिहास जो विभिन्न प्रकार के आरोप लगाते हैं दुर्योधन पर, जो उसने अपने दुर्बुद्धि के कारण स्वयं भी नाश किया और पूरे विनाश का अग्रगामी बना, नेता बना, ये नहीं लगता। अर्थात उसका परलोक सुधरता, उसकी प्रसिद्धि बढ़ती, जहाँ उसने भी त्याग किया, ये नहीं हो पाया। योत्स्यमानान् वेक्षेयहं ययेते यत्र समागता। इन युद्ध के लिए उतावले होने वाले को जरा देखूं तो इन्होंने अधर्म का, अन्याय का पक्ष लिया है, इसलिए ये हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे।
नष्ट हो जाएंगे। योत्स्यमानान् कहने का ये तात्पर्य है कि इनके मन में युद्ध की इच्छा ज़्यादा है। अतः देखो तो ये है कौन, इतने युद्ध के लिए युयुत्सु मतलब उतावले क्यों बने हुए हैं। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया, इसको संजय आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। आइए इन्हें श्रवण करें कि सबसे पहले संजय क्या कहते हैं वो सुने। ये संजय हस्तिनापुर सम्राट धृतराष्ट्र को संबोधित करके कह रहे हैं, युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। क्या कहते हैं, जरा संजय के वाणी को सुने। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। 24वां श्लोक में सेनयोरु भयोर मध्य का प्रयोग, 24वां और 25वां श्लोक अभी हम देखें। ये कह रहे हैं संजय कि हे भरतवंशी राजन, धृतराष्ट्र को संबोधित करके कह रहे हैं कि हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण, अंतर्यामी मतलब मन में उठने वाले विभिन्न प्रकार के भावों को भी पढ़ लेने वाले जो अंतर्यामी हैं, वो भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। कितना ढंग से संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं और साथ साथ झटका भी दे रहे हैं। श्री कृष्ण को अंतर्यामी कहकर के संबोधित करना मतलब धृतराष्ट्र यहाँ भी इस बात को पकड़ सकते थे कि जो अंतर्यामी श्री कृष्ण पांडव की सेना में है, वो अंतर्यामी युद्ध के निष्कर्ष को भी जानते होंगे। काश इनके विचारों को यदि मान लिया गया होता, या अभी भी वक्त है हम दुर्योधन को मना लें, तो ये भीषण नरसंहार रुक सकता है। संजय महाराज धृतराष्ट्र को इशारों इशारों में इस बात का भी एहसास कराना चाह रहे हैं। गलत करने पर नजरें मिलाना मुश्किल हो जाता है। जो गुरु द्रोण अर्जुन को प्रिय शिष्य कहते थे, उसको ऐसा धनुर्धर बनाए जो विश्व में उनका कोई जोड़ा नहीं, और अर्जुन विश्व में अकेला ऐसा शूरवीर धनुर्धर बना रहे, इसलिए एकलव्य का अंगूठा तक उन्होंने गुरु दक्षिणा में ले लिया था। उस समय का गुरु द्रोण का अर्जुन के प्रति जो निष्ठा रहा होगा, अभी गुरु द्रोण सामने खड़े हैं, अर्जुन उनको देख रहे हैं। द्रोण के मन में क्या क्या भाव पैदा हो रहा होगा। द्रोण अभी एक राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में है, गुरु के रूप में नहीं है, लेकिन अर्जुन की निष्ठा आज अभी भी इस वक्त भी गुरु के प्रति समर्पण का भाव है। ये द्रोण अपने शिष्य अर्जुन से नजरें मिलाने का साहस नहीं कर पा रहा होगा। ये पितामह भीष्म जिन्होंने इन सबों को गोद में खिलाया, वो वृद्ध भीष्म जो कुरु वंश की रक्षा का शपथ उठाया था, आज अपने ही नज़रों में वो कैसे दिखाई पड़ते हैं, जरा अर्जुन देखें। और भीष्म भी चेहरा कैसे दिखा पाते हैं, क्योंकि इस वृद्धावस्था में
जहाँ लोग ये सोचते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारा परिवार फले फूले, चिरकाल तक, अनंत काल तक हमारे परिवार का कीर्ति पताका फहराता रहे, आज अपने ही हाथों इस पूरे वंश का गला घोटने के लिए सामने में खड़े हैं। ये दृश्य कैसा होगा, इसको हम सभी सुधीजन अनुभव करें। गुडाकेशन, गुडाकेश शब्द के दो अर्थ होते हैं। गुडा का मतलब होता है मुड़े हुए केश का, गुडा मुड़े हुए का, केश नामक बाल का, मतलब घुंघराले बाल को गुडा केश कहा गया है। और श्री कृष्ण के घुंघराले बाल थे। घुंघराले बाल बड़े ही आकर्षक लगते हैं, जैसे लगता है काली बादलों की घटाएं छाई हुई है, अब बरसेगी, अब बरसेगी, इस ढंग का लगता है। तो यहाँ पर संजय श्री कृष्ण को गुडाकेश के रूप में संबोधित कर रहे हैं। गुडा का नाम दूसरे अर्थ में निद्रा भी होता है, नींद भी होता है, और ईश का मतलब होता है स्वामी। जो निद्रा के स्वामी हैं, जो नींद को ही अपने कब्जा में किए हुए हैं, अर्थात नींद लें या नहीं लें उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, वो नींद के वशीभूत नहीं है। अर्थात जिसका नींद पर अधिकार है उसी का नाम गुडाकेश है। अभी व्याख्या में श्री कृष्ण के बारे में हम बोलें, ये अर्जुन के बारे में कहा जा रहा है। अर्जुन का बाल घुंघराला था, इसलिए अर्जुन को ही नींद पर आधिपत्य था, इसलिए गुडाकेश का संबंध अर्जुन से है और अर्जुन को संबोधित किया जा रहा है, हे घुंघराले बालों वाले, नींद पर विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन। एवं मुक्त, जो निद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता और विषय भोगों का दास नहीं होता, केवल भगवान का ही दास भक्त हो जाता है। विषय भोग, विषय भोग का मतलब होता है सांसारिक आसक्ति। सांसारिक आसक्ति का मतलब होता है तमाम प्रकार के सांसारिक सुख, ऐश्वर्य, जो स्वर्ग से तुलना किया जाता है, और इस प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं उसका वो गुलाम नहीं है, वो अपने वश में इन्हें नहीं कर सकता है, और वो सिर्फ भगवान के ही दास है। उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं, केवल सुनते ही नहीं, उनकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। कितना सुंदर बात। एक गाना भी हम लोग भक्ति गीत सुनते हैं, जो भक्त के वश में है भगवान। तो आखिर किस भक्त के वश में भगवान है? जो सांसारिक सुखों का गुलाम नहीं है, हर चीज को जिन्होंने अपने वश में कर रखा है और एकमात्र भगवान की भक्ति में ही लीन है, एक ही ईश्वर के प्रति समर्पित है। ऐसे भक्त अगर भगवान से अनुरोध करता है तो भगवान उसे अपना आदेश ही मानते हैं। ये होता है, लौकिक जीवन में भी होता है, इसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं। इसलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर दिया। ऋषिकेश, इंद्रियों का नाम ऋषिक, जो इंद्रियों के ईश अर्थात स्वामी है, मालिक है। इंद्रिय जिन जिन माध्यमों से हमें ज्ञान की अनुभूति होती है, और वो सभी ज्ञानेंद्रियां जब हमारे नियंत्रण में होते हैं, हमारे अनुकूल होते हैं, हम उनके अधीन नहीं होते हैं, तो इसी को ऋषिक कहा गया है,
और इसके जो स्वामी हैं वो ऋषिकेश कहे गए। पहले 21वें श्लोक में याद करें। और यहाँ ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि जो मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि जितने भी प्रेरक हैं, सबको आज्ञा देने वाले हैं, वे ही अंतर्यामी भगवान यहाँ अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले हो गए हैं। गीता प्रेमी यहाँ पर ध्यान दें कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण, जिनके नियंत्रण में हर कुछ है, वो अपने भक्त अर्जुन के वश में कैसे हो गए हैं और उस अर्जुन का आदेश का पालन कैसे कर रहे हैं, ये देखा जा सकता है। यह उनकी अर्जुन पर कितनी बड़ी असीम कृपा है। सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्, दोनों सेनाओं के बीच में जहां खाली जगह थी, वहां भगवान ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को खड़ा किया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्, रथ को भी भगवान ने बड़ी ही चतुराई के साथ ऐसी जगह ला करके खड़ा किया जहां से अर्जुन को पारिवारिक संबंध बनाने वाले, पारिवारिक संबंध रखने वाले पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और कौरव सेना के मुख्य राजा स्पष्ट दिखाई पड़े, ताकि उनके चेहरे पर उठने वाले हर भावों को अर्जुन महसूस कर सके। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण थोड़ी सी चालाकी की है। अर्जुन के आदेश को भी माना, ये सेना के मध्य में खड़ा करें। वो चाहते तो इनकी नज़रों को बचाते हुए कहीं बीच में लेके खड़ा कर देते और कहते कि आपने जो कहा लीजिए, हम सामने ला करके रख दिए, देखिए। जहाँ से न भीष्म दिखाई पड़ते स्पष्ट, न गुरु द्रोण दिखाई पड़ते, न भ्राता दुर्योधन दिखाई पड़ता। ऐसी स्थिति पर लाकर उन्होंने खड़ा किया है जहाँ से स्पष्ट पूरे घटनाओं का, अभी तक का जो कुछ अनुभूति है उसका वीडियो की तरह वो देख सके। उसके मन में तो दुर्योधन के प्रति दया का भाव पैदा हो रहा है कि आखिर ये दुर्बुद्धि इन सबों की चाल को नहीं समझ पाया। मोटी बात है कि जिसका जितना हिस्सा होता है उसको दिया ही जा सकता है, इससे कोई वंचित नहीं कर सकता है। लेकिन ये मोटी बात दुर्योधन के दिमाग में नहीं समझ में आ रहा है। अगर वो गलतफहमी के कारण, ईर्ष्या द्वेष के कारण अगर ऐसा सोचता है तो उसको ये समाज के जो लोग हैं, कौटुंबिक लोग हैं, ये तो एहसास करा सकते थे। ये सोच रहे हैं। उवाच पार्थ पैसैतान संवेदान कुरु नीति। कुरु में कुरु पद में धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र दोनों सम्मिलित हो जाते हैं। कौरव का मतलब व्यापक है, कुरु वंश, और कुरु वंश में कौरव भी आएंगे, पांडव भी आएंगे। लेकिन कालांतर में कौरव शब्द का विशेषण सिर्फ दुर्योधन के पक्ष को संबोधित करने के लिए किया जा रहा है और पांडव को उससे अलग किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो संजय कह रहे हैं, जिस बात का एहसास कर रहे हैं, जब कुरु शब्द का प्रयोग होता है तो सम्मिलित निष्ठा की बात होती है, पूरे संयुक्त परिवार के मर्यादा की बात होती है, पूरे खानदान और पूरे वंश के कृति पताका की बात होती है। तो कुरु पद में धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र दोनों सम्मिलित होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही तो कुरुवंशी हैं। युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देखिए, श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं, कुरुवंशियों को देख, इस बात पर जोर दे रहे हैं ताकि ये कुरु का विशेष अर्थ अर्जुन समझे।
देख लो, हैं ये सब कौन है। देखो, जिसके प्रति तुम अपनी निष्ठा को जताते हो, ये दादा हैं, ये फलाने हैं, ये चिलाने हैं, ये हमारे परिवार के लोग हैं, ये कौन है, इनके जो दोहरे चरित्र है उसको तुम देखो। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो हैं, सभी एक हैं। इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, भले हों या फिर बुरे हों, सदाचारी हों या फिर दुराचारी व्यभिचारी हों, पर हैं तो सभी एक दूसरे के संबंधी ही तो। इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ पारिवारिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए, और मोह जागृत होने के बाद अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, किं कर्तव्य विमूढ़ बन जाए, तो क्या करें और क्या नहीं करें उसे समझ में नहीं आए। और इसी बहाने अर्जुन को माध्यम बना करके, अर्जुन को निमित्त बना करके, जो आने वाला युग है, कलयुग आ रहा है, उस कलयुग में बहुत सारा गड़बड़ी होने की जो प्रतिध्वनि आहट अभी से जो सुनाई पड़ रही है, इससे बचने के लिए कल्याणकारी उपदेश दे सकें, जिसका आने वाला पीढ़ी लाभ उठाए। ये भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं, और उसी के अनुरूप उन्होंने आचरण भी किया। इसी भाव से भगवान ने यहाँ पश्येतान संवेतान कुरुतान कुरुन कहा। मतलब नहीं तो भगवान ऐसे भी कह सकते थे, पश्येतान धार्तराष्ट्रान समानिति, ऐसे भी बोल सकते थे। ये कहने का अर्थ ही बदल जाता। ऐसा भी कह सकते थे, परंतु ऐसा कहने से अर्जुन के भीतर युद्ध करने का जोश पैदा हो जाता, जिससे गीता को प्रकट करने का अवसर ही नहीं मिलता। अंतर्यामी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि युद्ध तो अवश्यंभावी है, विनाश निश्चित है, युद्ध को टाला नहीं जा सकता। लेकिन अगर थोड़ा सा कौटुंबिक प्रेम के भाव को अगर हम अर्जुन के मन में पैदा कर दें, इसे इस बात का एहसास करा दे कि हम सब एक ही हैं, तो ये मोहग्रस्त हो जाएगा और उसके बाद जिज्ञासु बन जाएगा और हमसे पूछेगा। दूसरा किससे पूछेगा? जो बताइए हम क्या करें, क्या करना चाहिए। तो हम इसी को माध्यम बना करके आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली आशंकाओं जो बहुत ही दुखद है, उससे सचेत कर सकते हैं। और इसके बाद युद्ध तो होगा ही। तो ये माध्यम बना है। अगर इसी जगह भाषा को बदल देते कि पश्येतान धार्तराष्ट्रान समानिति, मतलब धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखो, तो धृतराष्ट्र तो प्रतिद्वंद्वी के रूप में है, और उसके पुत्रों को यदि पेश किया जाए देखने के लिए, तो उससे क्या होगा, युद्ध लड़ने की इच्छा उग्र हो जाएगी और ये भावना भड़क उठेगी, युद्ध हो जाएगा, फिर गीता के उपदेश का बहाना ही नहीं मिलेगा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने काफ़ी सतर्कता बरतते हुए बड़ी ही चालाकी से अर्जुन के जेहन में इस बात को प्रविष्ट करने में सफलता पाई है। आइए आगे देखें कि कहते हैं कि अर्जुन के भीतर का जो प्रसुप्त, मतलब सोया हुआ, निष्क्रिय बना हुआ है, जो अनुकूल परिस्थिति में वो फिर जग सकता है, सुसुप्त अवस्था में है, वो प्रसुप्त कौटुंबिक मोह भी दूर नहीं होता अगर ऐसा नहीं करते तो। और जिसको दूर करना भगवान अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। आखिर इसी उद्देश्य से तो धरती पर उनका अवतरण हुआ था, ये उनकी महती जिम्मेदारी थी। जैसे
एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि कोई घाव हो, फोड़ा हो, और वैद्य लोग जो चिकित्सक हैं उस घाव को पकाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कच्चा घाव चीरा नहीं जाएगा। तो पकाने का जब प्रयास करते हैं और जब वह पक जाता है तब उसको चीरा दे करके साफ कर देते हैं। और ऐसे ही भगवान भी उसी वैद्य की तरह काम करते हैं कि भक्त के भीतर जो छिपा हुआ मोह है उसको पहले जागृत करते हैं, ताकि जितना भी भीतर अवशिष्ट पदार्थ है, जो खिल पीस है, जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, वो सारा का सारा एक जगह एकत्रित हो जाए। और जब एकत्रित हो जाएगा तो उसके बाद उस पर चीरा लगा करके सारे जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, बेकार हैं, उस फोड़ा को साफ कर दिया जाएगा और बहुत जल्दी वो स्वस्थ हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बना करके एक कुशल वैद्य की भांति काम कर रहे हैं। यहाँ भी भगवान अर्जुन के भीतर जो छिपा हुआ मोह को कुरुन पश्य शब्द देकर के उसको इस ओर धकेल रहे हैं। देखो, अपने वंश को देखो, अपने खानदान को देखो, तुम भी हो और ये भी है, ये देखो। इसको जागृत कर रहे हैं और जागृत होगा तो फिर उपदेश देकर के उसको नष्ट कर दिया जाएगा। अर्जुन ने कहा था कि इनको मैं देख लूं, पहले अर्जुन कहा था। निरीक्षण करना, अवलोकन करना, देखना, अवेक्षे, पहले अध्याय के 23वें श्लोक में इसका प्रयोग हुआ है। और यहाँ भगवान को पश्य, तू देख ले, ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं थी। भगवान को तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिए था ना, सामान्य सारथी की तरह। सामान्य ड्राइवर को मालिक ऑनर आदेश देता है जो चलो फलाना जगह ले चलो, गाड़ी रोको, गाड़ी रोक दिया। वो उपदेश देने का काम नहीं करता है जो मालिक ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। हाँ, वही ड्राइवर मालिक को इस बात का एहसास कराते रहता है, बात करता है जिसमें पारिवारिक स्नेह, जिसमें सिर्फ वो ड्राइवर नहीं है, वो स्नेह के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के भावों को समझते हैं, एक दूसरे को समय राय देते हैं। तो इस कुशल ड्राइवर और कुशल सारथी के रूप में यहाँ पर भगवान कृष्ण हैं। सारथी तो बहाना है, भगवान कृष्ण पहले अर्जुन के सखा हैं, मित्र हैं। और ये सारथी की भूमिका तो युद्ध में उन्होंने स्वीकार किया है, क्योंकि आखिर एक जगह दोनों आदमी रहें तो रहें कैसे, क्योंकि श्री कृष्ण ने इस युद्ध में हथियार न उठाने का संकल्प किया था। अर्जुन को दुर्योधन को उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ शरीर के साथ अर्जुन के साथ रहूँगा, तुम हमारी सारी नारायणी सेना को ले लो। तो आखिर वो दोनों साथ रहेंगे तो रहेंगे कैसे, कोई तो होना चाहिए। इसलिए सारथी का पोस्ट उन्होंने लिया। कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम, इन दोनों में बहुत अंतर है। कुटुंब मतलब परिवार, कुटुंब में ममता युक्त स्नेह हो जाता है, तो कुटुंब के अवगुणों की तरफ ख्याल जाता ही नहीं। जो पारिवारिक स्नेह के वशीभूत होते हैं वो अपने अवगुणों को जानबूझ करके नज़रअंदाज करते हैं। अपने पक्ष, कहते हैं ना, एक देहात में कहावत है कि अपना दही बेचने वाले कभी खट्टा नहीं कहते, उसकी तारीफ ही करते हैं, लेकिन अंदर अंदर महसूस तो ज़रूर करते हैं कि दही हमारा खट्टा है, हमारे पक्ष की ये कमजोरी है, लेकिन उस कमजोरी को बाहर छुपाव के लिए प्रयास करते रहते हैं। इसलिए कुटुंब के जो प्रेमी हैं
कौटुंबिक स्नेह जो है उसमें अपने परिवार के अवगुणों के तरफ ख्याल नहीं जाता है, लेकिन ये मेरे हैं ऐसा भाव रहता है। ऐसे ही भगवान का भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है, तो भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल जाता ही नहीं है, किंतु यह मेरा ही है ऐसा ही भाव रहता है। कौटुंबिक स्नेह में क्रिया तथा पदार्थ, शरीर आदि की और भगवत प्रेम में भाव की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में मूढ़ता, मोह और भगवत प्रेम में आत्मीयता की प्रमुखता होती है। कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश होता है। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्य से विमुख हो जाता है और भगवत प्रेम में तल्लीनता के कारण कर्तव्य पालन में विस्मृति तो हो सकती है, पर भक्त कभी कर्तव्यच्युत नहीं होता। कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबियों की और भगवत प्रेम में भगवान की प्रमुखता होती है। ये दोनों में अंतर है। कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम, इस बात का जो अंतर है इसको भी हम लोग समझ सकते हैं। पूर्व के श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा और उसके बाद क्या हुआ इसका वर्णन संजय आगे के श्लोकों में करते हैं। तत्रापश्येत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। यहाँ पर जो वर्णन आया है, एक मात्रा का जो प्रयोग किया गया है, आचार्यन मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखिंस तथा में, ये दीर्घ री का प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग हिंदी में बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ पर जो री होता है, ऋषि जो हम लोग लिखते हैं, वो री, वो ह्रस्व री है। और यहाँ पर दीर्घ री मतलब नीचे जो ऐसे लगाते हैं रीकार, उसमें एक फेरा और बढ़ा देते हैं तो वो दीर्घ री हो जाता है। इसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ज़्यादातर संस्कृत में ही इसका प्रयोग देखने को आता है। आइए इसका अर्थ देखें। उसके बाद पृथा नंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पितृन माने पिताओं को, पिता महान पितामहों को मतलब दादाओं को, आचार्यान मतलब गुरुजनों को, मातुलान मतलब मातृपक्ष मामा जी है ना, का जो पक्ष है मामा जी ससुर जी, मातुलान मामाओं को, भ्रातृन भ्रातृन मतलब भाइयों को, पुत्रान मतलब पुत्रों को, पौत्रान मतलब पौत्रों को, तथा सखिन मित्रों को, ससुरान ससुरों को, और सुहृदय सुहृदयों को मतलब जिनको अपने शुभचिंतक जानते थे, उन शुभचिंतकों को भी देखा। कौन? अर्जुन देखा और हर किसी के चेहरे को पढ़ने का प्रयास किया। तत्रापश्यत् सेनयोरुभयोरपि, जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस रणभूमि में इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन की दृष्टि दोनों सेनाओं में स्थित अपने कुटुंबियों पर गई। उन्होंने देखा कि उन सेनाओं में युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर भूरिश्रवा आदि पिता के भाई खड़े हैं, जो मेरे लिए पिता के समान हैं, जिनका मैंने अपने पिता से भी बढ़कर आदर किया, सम्मान किया, वो खड़े हैं। भीष्म,
सोमदत्त आदि पितामह खड़े हैं जो दादा हैं। द्रोण, कृपाचार्य, ये आदि आचार्यगण जो उन्होंने हमें विद्या आरंभ सिखाया, सभी प्रकार का ज्ञान सिखाया। आज जो मैं धनुष चलाता हूँ और धनुष चलाने में जो मेरी शानी है, इसका कोई जोड़ा नहीं है। ये गुरु द्रोण की असीम कृपा है। वो गुरु द्रोण है। कुल गुरु कृपाचार्य हैं। पुरुजीत, कुंती भोज, शल्य, शकुनी आदि मामा जी हैं, खड़े हैं। मामा, मामा शब्द कितना अच्छा है। माँ, बच्चों का लालन पालन माँ करती है। माँ बच्चों का प्रारंभिक पाठशाला है। माँ ही सबसे पहले इस दुनिया का एहसास कराती है। माँ ही सब कुछ परिचय कराती है। और ये मामा, ये डबल माँ है। ये मामा कौन है? माता के भाई हैं जो अपने भांजों को माँ से भी ज़्यादा प्यार देने का प्रयास करते हैं। और इन्होंने दिया है, हम सबों को बचपन में लाड़ प्यार दिया है। तो ये पुरुजीत, कुंती भोज, शल्य, शकुनी, ये सब मामा जी हैं। भीम, दुर्योधन आदि भाई हैं। अभिमन्यु, घटोत्कच, लक्ष्मण, लक्ष्मण दुर्योधन का बेटा था। ये सब मेरे और मेरे भाइयों के पुत्र हैं। मतलब सब बेटा बेटा भतीजा सब हैं, जिसे हम सबों का स्नेह पाने का हक है। लक्ष्मण आदि के पुत्र भी खड़े हैं। मतलब हमारे पोता लगेंगे वो भी, जिसको अभी खेलने कूदने का उम्र है, जो अभी पूरे दुनिया को सही से देखा भी नहीं था, अपने जीवन के सारे रसों को प्राप्त भी नहीं किया, वो भी आज इस युद्ध में खड़ा है हमारे विपक्ष में। ये तो पोता लगेगा ना। दुर्योधन के अश्वत्थामा आदि मित्र खड़े हैं। ये अश्वत्थामा कौन? जिन गुरु ने हमें शिक्षा दी, उस गुरु का पुत्र ये अश्वत्थामा है। ऐसे ही मेरे पक्ष में भी मित्र खड़े हैं जो मेरे पक्ष के मित्र हैं। द्रुपद, द्रुपद कौन? द्रौपदी के पिता, वो खड़े हैं अपने पक्ष में। शैब्य, ये सब तो ससुर हैं। बिना किसी कारण के अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्यकी, कृतवर्मा आदि हमारे परिवार के शुभ चिंतक भी खड़े हैं। किन पर बाण चलाऊं, किन से युद्ध करूं? अपने सब कुटुंबियों को देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको आगे के श्लोक में कहते हैं। तान समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धुन् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्नेदम् अब्रवीत्। अवस्थितान, अपनी अपनी जगह पर स्थित। तान, उन। सर्वान, मतलब संपूर्ण। बंधुन, बांधुओं, बांधवों। समीक्षा, मतलब इन सबों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कृपया, मतलब कायरता के वशीभूत होकर के विषाद करते हुए ऐसा बात बोले। आप पूरी तरह से मोहग्रस्त अर्जुन हो गए। आखिर हमारा तीर चलेगा तो कैसे चलेगा? ये हमारे दादाजी हैं, ये हमारे पोता हैं, ये हमारे मामा जी हैं, ये हमारे पिता के मित्र हैं, ये हमारे पिता के भाई हैं। क्या करें? तान सर्वान बंधुन अवस्थितान समीक्षा। पूर्व के श्लोक के अनुसार अर्जुन जिनको देख चुके हैं, उनके अतिरिक्त अर्जुन ने बाल्हिक आदि प्रपितामह। बाल्हिक कौन? जो पितामह भीष्म के पिता महाराज शांतनु के छोटे भाई थे, बाल्हिक, वो हैं। सर्वाधिक वृद्ध होंगे, जब भीष्म ही इतने वृद्ध हैं और वो बाल्हिक,
युद्ध में खड़े हैं बुजुर्ग आदमी। धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सुरथ आदि साले लगेंगे, जयद्रथ आदि ये सब बहनोई लगेंगे। अन्य कई संबंधियों को दोनों सेनाओं में स्थित देखा। सौ कौन्तेय कृपया पर्याविष्ट, इन पदों में 100 कौन्तेय कहने का तात्पर्य है कि माता कुंती ने जिनको युद्ध करने के लिए संदेश भेजा था और जिन्होंने शूरवीरता में आकर मेरे साथ दो हाथ करने के लिए तैयार होकर आए हैं, ये कौन हैं? ऐसे मुख्य मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने की आज्ञा दी थी। वे ही कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से, अत्यंत थरथराते हुए बोलते हैं। दोनों ही सेनाओं में जन्म के और विद्या के संबंधी देखने से अर्जुन के मन में यह विचार आया कि युद्ध में चाहे इस पक्ष के लोग मरे चाहे उस पक्ष के लोग मरे, नुकसान तो हमारा ही होगा। चाहे ये अंगुली काटे या ये काटे, ये इसी शरीर का तो हिस्सा है। इसको हम कैसे जय और पराजय में परिभाषित करेंगे? नुकसान तो हमारा ही होगा, सारे के सारे संबंधी तो हमारे ही मारे जाएंगे। और जब ये धरती पूरा वीर विहीन हो जाएगा, जहाँ देखो सभी पूरा दुनिया 2 ध्रुवों में बट गई, या तो मेरे पक्ष में या फिर कौरवों के पक्ष में, दुर्योधन भाई दुर्योधन के पक्ष में आमने सामने लड़ेंगे, या तो महारथी के रूप में या फिर सामान्य सैनिक के रूप में मरेंगे। ये धरती तो एक तरह से पुरुष विहीन हो जाएगी। चारों तरफ लाशें ही लाशें होंगी, खून की नदियां बहेंगी और चारों तरफ विधवाओं, माताओं, छोटे छोटे बच्चे की जो करुण चीख पुकार मचेगी। वो राज लेकर के हम क्या करेंगे? आखिर राज करेंगे तो करेंगे किस पर? कौन रहेगा? इसी चीज को महाभारत में जो हुआ, वो कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक की जो दशा हुई थी, उससे हम लोग तुलना कर सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 100 कौन्तेय कृपया पर्याविष्ट, ऐसे मुख्य मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण को वो आज्ञा दिए थे। और इस प्रकार से कायरता के वशीभूत हो गए। श्री कृष्ण तो योग गुरु हैं, योगेश्वर हैं। उन्होंने जिस चालाकी से अर्जुन के आदेश का पालन करते हुए अर्जुन को जहाँ युद्ध के मैदान में जिस स्थान पर खड़ा किया था और जो परिणति उन्होंने सोचा था, ठीक उसी के अनुरूप तो अर्जुन विषादग्रस्त हो गया। अब इसके बहाने श्री कृष्ण सारे दुनिया को संदेश देना चाहेंगे। उन्होंने अनुकूल परिस्थिति पैदा कर ली। यहाँ इस बात का भी हम लोग सीख सकते हैं कि सिर्फ भाषण देने से कुछ होता नहीं है। अपने मन में जो इच्छित लक्ष्य है, उस लक्ष्य के अनुरूप अनुकूल परिस्थिति पैदा करने की परिस्थिति पैदा करके तब हम आगे बढ़ें तो ये ज़्यादा माकूल होता है। ये हमारे भगवान कृष्ण इस बात का भी संदेश देते हैं। सिर्फ आज्ञा देने से, निषेध करने से, ये नहीं करो वो नहीं करो, ये नहीं, वो आगे जैसा चाहते हैं उस ढंग की परिस्थिति कैसे बने, उसके बारे में अनुकूलता बनाना ये महत्वपूर्ण है।
कश्मलम तथा हृदय दौर्बल्यम भी कहा है। और अर्जुन ने दूसरे अध्याय के ये 7वें श्लोक में है कार्पण्य दोषोपहृत स्वभाव कह करके भी इसको स्वीकार भी किया है। अर्जुन कायरता से आविष्ट हुए हैं। कृपया आविष्ट, कृपया मतलब कायरता, आविष्ट माने वशीभूत होना। इससे ये सिद्ध होता है कि यह कायरता पहले नहीं थी, प्रत्युत अभी आई है। अतः यह आगंतुक दोष है, मतलब अचानक ये उपस्थिति हुई है। आगंतुक होने से ये ठहरेगा नहीं। मतलब क्या, जो अतिथि होते हैं, अभ्यागत होते हैं, वो घर के तो मूल सदस्य होते नहीं हैं। वो तो अचानक आते हैं या किसी खास प्रयोजन से आते हैं और फिर उस प्रयोजन के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ये कहा जा रहा है कि अर्जुन पहले तो ऐसा नहीं थे, ये तो मोह से ग्रस्त अब हुए हैं। इसका मतलब ये जो समस्या आई है ये आगंतुक है। तो ये सोचना कि मोह ग्रस्त ही रहेंगे, ये तो नहीं होगा। ये आगंतुक है तो ये चले भी जाएंगे और फिर जो मूल भावना है वो रहेगा। ये यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। अत्यंत कायरता क्या है? बिना किसी कारण निंदा, तिरस्कार, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, वैर भाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा करने वाले दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि को अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े देखकर भी उनको मारने का विचार न होना, उनका नाश करने के लिए उद्योग नहीं करना, यह अत्यंत कायरतापूर्वक दोष है। यहाँ अर्जुन को कायरता रूप दोष ने ऐसा घेर लिया है कि जो अर्जुन आदि का अनिष्ट चाहने वाले और समय समय पर अनिष्टि करने का प्रयत्न करने वाले हैं, उन अधर्मियों, पापियों पर भी अर्जुन को करुणा आ रही है। गीता पहले अध्याय के 35वें और 46वें श्लोक में इस बात की विस्तृत रूप से चर्चा की गई है और वे क्षत्रिय का जो कर्तव्य है और वो जो धर्म है उससे वो विमुख हो रहे हैं, मतलब कि ये च्युत हो रहे हैं। विषीदन्निदम अब्रवीत, युद्ध के परिणाम में कुटुंब की, कुल की, देश की क्या दशा होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं और उस अवस्था में ये वचन बोलते हैं जिसका वर्णन आगे के श्लोक में किया गया है। अब प्रथम अध्याय के 28वें श्लोक से हम लोग सुनेंगे कि अर्जुन क्या बोले। अर्जुन अपने मन में जो भाव, अब जो विरक्ति का भाव पैदा हुआ है उसे किस रूप में अपने सारथी, अपने सखा अर्जुन के समक्ष शब्दों में व्यक्त करते हैं, कैसे अभिव्यक्त करते हैं और कृष्ण इसका निदान किस रूप से करते हैं। अब गीता का मूल भाव प्रारंभ हो रहा है और हम अपने दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि अब कड़ी को मिस नहीं करेंगे, है ना। इसको निष्ठापूर्वक समय निकाल करके जब कभी समय हो इसे सुन लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहीं पर हम विराम लेना चाहेंगे, फिर अगली 28वें श्लोक से हम आगे बढ़ेंगे। कोशिश हमारी रहेगी कि शुक्रवार को हम ये आप लोगों के समक्ष लेकर के हाजिर हों। तब तक के लिए मुझे आपसे प्रेम और प्यार की अपेक्षा है। आप सभी इसे तन्मयता से सुने, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।